हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे शुक्र देव की दृष्टि के बारे में। शुक्र एक शुभ ग्रह, भौतिक सुख संपदा का मालिक। ये जिस भाव में बैठता है उस भाव की भी उन्नति करता है, अपने से अगले भाव की भी उन्नति करता है, और जहां से बैठता है वहां से उसकी सातवीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव की भी उन्नति देखने को मिलती है। साथ ही यदि आपका शुक्र शुभ अवस्था में है, स्वराशि का है, उसकी दृष्टि मित्र राशि या स्वराशि अपनी राशि पर पड़ रही है, तो ये फल और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जब शुक्र आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है, आप अपनी कुंडली देखिए, आपका शुक्र 1 से 12 भाव में किसी भी भाव में बैठ सकता है। यहाँ वहां पे नंबर जो लिखा है उसकी बात नहीं हो रही है, भाव की बात हो रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। यदि शुक्र आपका किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो उसकी सातवीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ रही है, आज उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो प्रथम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि जब पड़ती है, प्रथम भाव यानी जो लग्न का भाव कहते हैं, इसे हम लग्न की संज्ञा देते हैं, तो ऐसी अवस्था में शुक्र आपका कहाँ बैठा होगा? सातवें भाव में बैठा होगा। यानी सातवें भाव में बैठकर शुक्र जब आपके पहले भाव पर दृष्टि देगा, लगन पर दृष्टि देगा, तो ये आपको देखने में बहुत सुंदर बनाएगा। अब देखने में अट्रैक्टिव होंगे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले होंगे, आप शौकीन मिजाज के होंगे, तरह तरह की चीजें खरीदना, उसको उसका सुख भोगना आपके रगों में दौड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, अपना काम निकालना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। कहते हैं ना, बटरिंग करके अपना काम निकालने वाले, तो ये उस किस्म के होते हैं। अपने पर ही ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। यहां पे बस एक डीमेरिट ये आती है कि ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के कारण अपने आचरण से गिर जाते हैं। यानी इनके संबंध एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये शादीशुदा होकर भी पर स्त्री के साथ संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं और बनाते भी हैं। बात करें जब शनि शुक्र देव की दूसरे भाव पर जब पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, यानी शुक्र देव जब दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि देंगे, अपनी सातवीं दृष्टि देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं होती, कुटुंब परिवार में को सुख प्राप्त होता है। यानी इनका जो परिवार होता है इनके सपोर्ट में हर समय खड़ा रहता है, इनको पैतृक संपत्ति का सुख अवश्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारा धन अर्जित करने वाले होते हैं, यानी खर्चीले भी होते हैं, लेकिन सेविंग करना भी इनकी प्रवृत्ति में देखा जाता है। ये बहुत परिश्रमी होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डीमेरिट आती है कि ये विलासी प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। इनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, इतना पैसा हो जाता है कि ये उसके बाद विलासिता में भी
फंस सकते हैं। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 20-30% लोगों की कुंडली में ऐसा देखा गया है कि शुक्र जब 8वें भाव में बैठकर दूसरे भाव पर दृष्टि देते हैं तो व्यक्ति अच्छे धनवान वाला होता है, लेकिन साथ में विलासितापूर्ण जीवन भी जीता है। वैसे विलासितापूर्ण जीवन जीना काफ़ी अच्छा है कि आप भाई हर कोई आपके पास पैसा है तो विलासितापूर्ण जिए, लेकिन आप कंपटीशन में आके अपने पैसे को बर्बाद ना करें, वो थोड़ा सा डिमेरिट हो जाती है। दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्चना कि आपको किसी आपके दोस्त ने चढ़ा दिया हो तू तो ये है, तेरे पास तो ये चीज़ है, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तू तो राजा है, तो बस आपने 10,000 रुपये खर्च दिए, चल भाई तेरे को 5 स्टार होटल में पार्टी खिला दूँ। तो इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है, क्योंकि पैसे की सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्यूचर में यही पैसा आपके काम आता है और कोई नाते रिश्तेदार भाई बंधु आपके काम नहीं आता। इसलिए जब दूसरे भाव पर शुक्र आपकी दृष्टि डाले, आपके पास धन हो, तो आप उस धन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तृतीय भाव पर जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति शासन करने वाला होता है, रूलर जिसे कहते हैं, लोगों पर हुक्म चलाने वाला। ऐसे व्यक्तियों के अधिक भाई बहन हो सकते हैं, छोटे छोटे भाई बहन 1-2 हो सकते हैं। इनका भाग्योदय हो जाए जब लगभग 35 वर्ष के बाद होता है, और किसी किसी केस में 45 वर्ष के बाद भी इनका भाग्योदय देखा गया है। लेकिन ऐसे जातकों को वीर्य की समस्या भी घेर सकती है, यानी संतान उत्पत्ति के लिए भी यहाँ पे जो शुक्रदेव हैं दिक्कत पैदा करते हैं जब उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर जाती है तो। लेकिन इसमें शुक्र की बाकी स्थितियों को देखना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो दृष्टि फल है ये एक साधारण सा फल बताया जा रहा है, जो जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली पे 100% लागू हो, लेकिन काफ़ी हद तक ये आपकी कुंडली पर लागू अवश्य होगा। लेकिन आप इसको फुल फ्लेज नहीं मान सकते कि जो मैं बता रहा हूँ वो एज इट इज़ आपकी कुंडली पर एप्लीकेबल हो। उसके लिए बाकी चार्ट देखना बहुत आवश्यक होता है। खाली लगन चार्ट के कैलकुलेशन से ही हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जो इसमें मैं आपको दृष्टिफल बता रहा हूँ, आप 70-80% आपके साथ जरूर गुजरेगी। बात करें चतुर्थ भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि की, तो चतुर्थ भाव पर जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति देखने में सुंदर और सुखी होते हैं। सेम लगन पे जब दृष्टि होती है, ये स्वाद सेवा करने वाले होते हैं, भाग्य इनका हर समय साथ देता है। ऐसे व्यक्ति अपने माता और पिता के आज्ञाकारी होते हैं और राज्य से इनको सुख मिलता है, यानी सरकार से इनको सुख मिलता है। ये सरकारी नौकरी में हो सकते हैं या कोई बिजनेस ऐसा कर सकते हैं जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेके होते हैं। तो चौथे भाव पर जो शुक्र की दृष्टि पड़ती है दशम भाव से, तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। पंचम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि जब पड़ती है तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। वो पढ़ा, अगर उसके पास डिग्री नहीं भी होगी लेकिन उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, और अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो विद्वान होगा, ज्ञानों का दाता, उससे उसके जितना ज्ञानी कोई नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन का अभाव नहीं रहता है, ये अपने ज्ञान के दम पर बहुत आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को कन्या संतति होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि संतान उत्पत्ति के लिए खाली शुक्र की दृष्टि से ही कैलकुलेशन करना ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति बड़े प्रेमी और बुद्धिमान होते हैं, जिनके साथ इनका रिलेशन होता है, जिनके साथ इनकी दोस्ती होती है, जिनके साथ इनका प्रेम संबंध होता है, उसके लिए ये अपनी जान भी हाजिर कर देते हैं। और दिमाग से काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, कोई इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये इनके अंदर बहुत अच्छी कला होती है। शुक्रदेव जब छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो ये आपको पराक्रमी बना देते हैं, शत्रुहंता बना देते हैं। कोई आपके शत्रु भी होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, मुंह की खा के गिरेंगे। लेकिन कभी कभी आप गलत मार्ग पर भी चले जाते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को भी वीर्य से संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है यदि शुक्र निर्बल हो तो। यही मैंने तीसरे भाव पर दृष्टि के लिए बताया था कि वीर्य की समस्या हो सकती है, लेकिन आपको देखना है कि आपका शुक्र अस्त तो नहीं है। अगर अस्त होगा तब ये कंडीशन होती है, अदरवाइज नहीं। ऐसे व्यक्ति बहुत बोलने वाले होते हैं, ये अक्सर देखा गया है, टॉकेटिव जिसे कहते हैं। अगर ये किसी के साथ डिबेट करना शुरू कर दें तो कोई इनसे जीत नहीं सकता। सप्तम भाव पर जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक कामी प्रवृत्ति के होते हैं। यदि शुक्र बलवान ना हो तो ऐसे व्यक्ति व्यभिचार करने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पत्नी बहुत ही सुंदर होती है लेकिन यहाँ भी आपका शादी के बाद किसी पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संबंध बन सकता है, तो आपको ये ध्यान देना है। 25 वर्ष की आयु के बाद आप इंडिपेंडेंट जीवन व्यतीत करने वाले हो जाते हैं, यानी खुद कमाने और खुद खाने वाले इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। यानी आपको जॉब मिल जाती है, आपको काम मिल जाता है, आपको अपने लाइफस्टाइल जीने के लिए किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना होता। अष्टम भाव पर जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को प्रमेय रोग होने का भय रहता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बार बार तकलीफ, कुछ मतलब कि मन अशांत टाइप का यहाँ का दृष्टि बना देती है। आपको कभी ना कोई, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख लगा रहता है। धन का अभाव भी यहाँ पे देखा गया है और कुटुंब परिवार से भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहते। लेकिन ये कब? जब आपका शुक्र अकारक हो तो। ऐसे व्यक्ति साधु संतों की सेवा करने में आगे रहते हैं। बीमारी में इनको कफ और वात रोग भी हो सकता है, तो इस चीज का इनको ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। नवम भाव पे जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि जलती है तो ऐसे जातक को कुलदीपक कहते हैं, कुल का नाम करने वाले। ये कुछ ऐसा करके जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इनके नाम से जानती हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु पर विजय पाने वाले, धर्मात्मा, सरकारी नौकरी पाने वाले, देश विदेश में भ्रमण करने वाले और विदेश में सेट होकर आजीविका उत्पन्न करने वाले भी बनते हैं। शुक्र के ऊपर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि या शुक्र के साथ पाप ग्रहों की युति ना हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कीर्तिमान और विलक्षण होते हैं। दशम भाव पर जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति धनी और भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रवासी होते हैं, यानी विदेश में जाकर सेट हो सकते हैं। सरकारी नौकरी के भी योग यहाँ पे बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को माता जी का पूर्ण सुख तथा सहयोग प्राप्त होता है और ये अनेक भू संपत्तियों के मालिक बनते हैं, क्योंकि ये बैठेंगे चौथे हाउस में और फोर्थ हाउस के कारक होते हैं शुक्रदेव, इसीलिए ये सारी पॉजिटिव चीजें इनके साथ घटित होती हैं। एकादश भाव पर जब शुक्र की पूर्ण दृष्टि होती है तो इस प्रकार के व्यक्ति अलग अलग तरफ से मल्टीपल सोर्स से लाभ प्राप्त करता है। नेता, राजनेता भी हो सकता है, पॉलिटिक में बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। ऐसे व्यक्ति कवि हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कभी कभी पराई स्त्री के कारण लांछन लगने की संभावना इनको बनी रहती है। तो पराई स्त्री से बचकर रहना चाहिए, खास तौर से यदि आपका विवाह हो चुका है तो। 12वें भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि का जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को वीर्य से संबंधित होने वाले रोगों से विशेष सावधान रहना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाते वक्त पराई स्त्री से खास तौर से प्रोटेक्शन यूज करना काफी जरूरी होता है, नहीं तो एड्स जैसी HIV की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों का हाथ बिल्कुल खुला हुआ होता है, यह खर्चीले स्वभाव के होते हैं, पैसा जोड़ना इनके बस का नहीं होता। विशेषकर विवाह आदि कार्यों में ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं। अगर इनके घर में कोई शादी समारोह वगैरह हो तो ये दुगने पैसे खर्च करने वाले होते हैं। शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं और चिंतित रहते हैं और अपनी स्त्री से द्वेष करने वाले भी होते हैं। तो आज मैंने आपको शुक्रदेव के दृष्टि फल के बारे में बताया। ये यहाँ से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि जिस भाव पर देते हैं उस भाव की उन्नति करते हैं, उस भाव से संबंधित सुख प्रदान करते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए
कि आपके शुक्र कहाँ बैठे हैं और किस भाव पर उनकी दृष्टि है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।